लेकिन हर महीने मिलेगी पेंशन। आपको बता दूं, पुरानी पेंशन योजना को दोबारा लागू करने की मांग पूरे देश में जोर पकड़ रही है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश ऐसे राज्य हैं जहां पहले ही ओल्ड पेंशन देश भर में पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को दोबारा लागू करने की मांग जोर पकड़ रही है। इसी बीच कुछ राज्यों ने केंद्र सरकार को बीच का रास्ता सुझाते हुए एक नया प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव में सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम के मुकाबले थोड़ी कम पेंशन देने की बात कही है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि कर्मचारियों को ओपीएस की ही तरह हर महीने नियमित पेंशन मिलती रहेगी। जैसा कि आप सब जानते हो, इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक कई राज्यों में वित्त सचिव की अगुवाई वाली कमेटी को जो प्रस्ताव सौंपा है, उसमें सरकारी कर्मचारियों को उनकी न्यूनतम सैलरी पर पेंशन देने की बात कही है। प्रस्ताव के मुताबिक सरकारी कर्मचारी जब सेवा में आते हैं और शुरुआत में उन्हें जो सैलरी मिलती है उसका 50% हर महीने पेंशन के तौर पर दिया जा सकता है। बता दें कि ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस में सरकारी कर्मचारियों को उनकी आखिरी सैलरी का 50% पेंशन के तौर पर मिलता है। 5 राज्यों पहले ही लागू कर चुके हैं ओपीएस। आपको बता दूं कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश ऐसे राज्य हैं जहां पहले ही ओल्ड पेंशन स्कीम लागू ओपीएस कर दी गई है। इसी साल मार्च में बीजेपी शिवसेना की अगुवाई वाली महाराष्ट्र सरकार ने भी सैद्धांतिक तौर पर ऐसे सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ देने को मंजूरी दे दी थी जिन्हें अभी एनपीएस का लाभ मिलता है। 2004 में बंद कर दी गई थी पुरानी पेंशन योजना। पुरानी पेंशन योजना के तहत सरकारी कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद उनकी आखिरी सैलरी का 50% पेंशन के तौर पर मिलता था। जीपीएफ का भी प्रावधान था। साल 2004 में एनडीए सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम खत्म कर दी थी और इसकी जगह एनपीएस लेकर आई थी। इसी साल मार्च में केंद्र सरकार ने संसद में कहा था कि उसके ओल्ड पेंशन स्कीम को दोबारा लागू करने की कोई योजना नहीं है। सरकार ने इसी बीच ऐसे सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम चुनने का एक मौका दिया था जिनकी नौकरी का नोटिफिकेशन दिसंबर 2003 से आया था। आपको बता दूं कि हाल ही के महीने में देश भर में ओपीएस की मांग को जोर पकड़ रही है। कुछ राज्यों दोबारा पुरानी पेंशन योजना ओपीएस में लौटने के बाद केंद्र सरकार ने मौजूदा पेंशन सिस्टम की समीक्षा के लिए कमेटी भी गठित की है। 4 सदस्यीय इस कमेटी की अगुवाई वित्त सचिव टीवी सोमनाथ कर रहे हैं। कमेटी बताएगी कि क्या मौजूदा एनपीएस के स्ट्रक्चर या फ्रेमवर्क में किसी बदलाव की आवश्यकता है या नहीं।